नमस्कार दोस्तों, टारगेट जॉब विसुधीर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जैसे कि हमने RS अग्रवाल मैथमेटिक्स की शुरुआत कर दी थी, उसमें हम धारा और नाव चैप्टर कर रहे थे। उसमें हमने पहला जो एक्सरसाइज है इसकी 19A वो हमने कंप्लीट कर दी है और आज हम इसकी एक्सरसाइज बी 19B करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जिन दोस्तों ने 19A नहीं देखा है या तो प्लेलिस्ट चेक करो या मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उनको आप देख सकते हो। चलो शुरुआत करते हैं 19B एक्सरसाइज की। ठीक है दोस्तों, उस एक्सरसाइज के बिना ये समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसमें मैंने बेस से क्लियर किया है, 1 बाय 1 सब स्टेप बाय स्टेप सबको मैंने बताया वहाँ से। ठीक है, DSS क्या होता है, USS क्या होता है और क्या क्या हम इसमें फॉर्मूले यूज करेंगे। ठीक है, वो सब मैंने उसको फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया, उसको पहले देखो, उससे बेस क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ये एक्सरसाइज आपको समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरुआत करते हैं 19B। ठीक है, क्वेश्चन है, एक नदी में धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटे है। एक नाव एक निश्चित बिंदु से धारा के विपरीत 6 किलोमीटर की दूरी तय करके वापस उसी बिंदु पर 2 घंटे में पहुंचती है। नाव का शांत जल में वेग तथा धारा के विपरीत जाने में समय ज्ञात करो। देखो दोस्तों, क्या है कि ये कोई नदी है, इसमें नाव जा रही है और उसने बताया है कि इसमें जो धारा का वेग है, जो पानी प्रवाह हो रहा है, इसमें जो धारा का वेग है ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे है। और हमसे ये बताया कि ये जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो दूरी है ये दूरी 6 किलोमीटर की है। अब उसने ये बोला है कि आने और जाने में, अगर आने और जाने में कुल समय उसको लगा है कितना, कुल आने और जाने में उसे 2 घंटे लगे। कुल आने जाने में कितना टाइम लगा है उसको, 2 घंटे। अब एक बात बताओ, अगर हमने मान लिया कि ये जो नाव है ये x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही होगी, इसकी चाल क्या होगी, x किलोमीटर प्रति घंटे, तो क्या होगा, जाते समय इसमें जो पानी की चाल है, धारा की जो चाल है जुड़ जाएगी, तो जाते समय इसकी चाल क्या हो जाएगी, x + 4 किलोमीटर प्रति घंटे। जाते समय क्या हो जाएगी, x + 4, और आते समय क्या होगी, ये 4 किलोमीटर घट जाएगी, x - 4। ठीक है, x - 4। अब उसने बोला है कि जाते समय और आते समय टोटल कुल समय उसने 2 घंटे लिए हैं। तो इसने दूरी तय कितनी की है, 6 किलोमीटर जाते समय, 6 किलोमीटर आते समय। इस आने जाने में कितना टाइम लगा है उसको, 2 घंटे, ये बोला है उसने। ठीक है, या तो इस समीकरण को सॉल्व कर लो, या हम मान सकते हैं, दिमाग से सोच सकते हैं। कैसे कि हमको एक बात पता है कि ये 4 है धारा का वेग, तो कभी भी धारा के वेग से कम तो नाव की चाल हो नहीं सकती, क्योंकि अगर नाव की चाल वेग से कम होगी तो धारा उसके विरुद्ध पानी में तैर ही नहीं सकती। विरुद्ध आ सकती है कोई, अगर पानी 4 की स्पीड से जा रहा है और आगे से जो नाव है वो 3 की स्पीड से आ रही है, तो उसको वापस धकेल देगी, ऐसा ही होगा ना। तो हमें यहाँ से एक बात क्लियर हुई कि जो नाव की चाल है वो 4 से ज़्यादा होगी। और देखो ऊपर इतनी बड़ी कोई संख्या है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 4 से कुछ ज़्यादा मान लेते हैं। कैसे, 4 से ज़्यादा 5 मान सकते हैं, 6 मान सकते हैं, 7 मान सकते हैं, 8 मान सकते हैं। देखो पहली एक्सरसाइज में ये सा क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें ऑप्शन भी दिए हुए, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमने मान लिया कि 5 नाव की चाल रही होगी। अगर नाव की चाल 5 है और अगर मैं यहाँ 5 रखूँ नाव की चाल, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, और 1 की भाग अगर मैं 6 दूंगा तो 6 घंटे तो इधर ही लग जाएंगे, जबकि उसे कुल आने जाने में 2 घंटे लगे हैं। तो पहला ऑप्शन खत्म है, अगर जो हमने माना है। अगर 6 रखेंगे तो 6 में से 4 गए तो 2 बचेंगे, और 2 से इस 6 को भाग देंगे तो 3 आएगा निकल के, मतलब 3 घंटे तो इधर ही हो गए, जबकि कुल घंटे उसको 2 लगे। अगर मैं नाव की चाल 7 मानूंगा तो 7 में से 4 गया, 3 बचेंगे, और 3 से भाग देंगे तो 2 घंटे निकल के आएगा। जब 2 घंटे तो इधर ही लगे, कुछ टाइम तो इधर भी लगा होगा उसको, तो 7 भी नहीं हो सकता। अगर मैं 8 मानता हूँ तो x की जगह 8 रखेंगे तो यहाँ 6 बटे x की जगह 8 रखा तो 8 4 12 हो गया, प्लस 6 बटे x की जगह 8 रखा तो 8 में से 4 गया, 4 बचे, बराबर 2 घंटे आना चाहिए। देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1/2, मतलब आधा घंटा तो इधर लग गया उसको, जाने में लगा उसको आधा घंटा, और आने में कितना लगा, देखो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 3/2 घंटा लगा उसे आने में, मतलब 1.5 घंटा उसे आने में लगा। अब यहाँ से हमें एक बात क्लियर हुई है, क्या कि दोनों 2 घंटे के बराबर है। आने और जाने में उसे कितना लगा है, 2 घंटे लगे हैं। अब उसने यही पूछा है कि नाव की चाल बताओ, तो नाव की चाल तो क्या आई है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे। और क्या पूछा है उसने,
धारा के विपरीत जाने में कितना समय लगा। देखो धारा की दिशा में से उसे आधा घंटा लगा था, आधे घंटा लगा था, और धारा के विपरीत उसे जाने में 1.5 घंटा लगा है। 3/2 का मतलब होता है 1.5 घंटा। तो ये इसका आंसर है 1.5 घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ फिर हम इसको समीकरण ही सॉल्व करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी में एक व्यक्ति किसी निश्चित बिंदु से धारा के विपरीत d किलोमीटर की दूरी तय करके और वापस उसी बिंदु पर आने में 5 घंटे 15 मिनट लगते हैं। देखो ये कोई दूरी है और उसने बताया कि d किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, d किलोमीटर की दूरी है, और कोई नाविक धारा के, मान लो धारा इधर बह रही है, तो वो नाव इधर से लेके आया और फिर यहाँ आया और यहाँ से फिर वापस गया। इस आने जाने में उसे लगा कितना, 5 घंटे और 15 मिनट। आने जाने में कुल टाइम कितना लगा उसको, 5 घंटे और 15 मिनट। क्लियर। उसके बाद बोला है उसने, वह धारा के विपरीत 2d किलोमीटर जाता है। देखो अब उसने बोला है ये d किलोमीटर की दूरी है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है ना। अब उसने बोला है कि इसकी दुगनी दूरी, तो इसकी दुगनी दूरी मान ली हमने ये, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसमें वो क्या जाता है, विपरीत ही जाता है। मतलब अगर धारा इधर बह रही है तो वो ऐसे विपरीत आता है इस दुगनी दूरी को, 2d मतलब दुगनी दूरी को विपरीत ही आता है, और विपरीत आने में उसे कितना टाइम लगता है, 7 घंटे लगते हैं, 7 घंटे लगते हैं। तो हमसे पूछा है कि ये दुगनी दूरी, अगर ये दुगनी दूरी वो धारा की दिशा में ही जाए तो उसको कितना टाइम लगेगा। ये दुगनी दूरी अगर वो धारा की दिशा में ही जाए तो कितना टाइम लगेगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है। कैसे। अब एक बात बताओ, जब वो दुगनी दूरी विपरीत में 7 घंटे में तय कर रहा है तो इसकी आधी दूरी कितने टाइम में तय करेगा, मतलब 1d कितने में तय करेगा विपरीत में, 3.5 घंटे। 3.5 घंटे का मतलब होता है 3 घंटे 30 मिनट। भाई विपरीत में अगर वो दुगनी दूरी को 7 घंटे में तय कर रहा है तो 1 गुनी दूरी मतलब खाली d दूरी को कितने में तय करेगा, 3.5 घंटे में। अब हमें यहाँ से एक बात पता चल गई कि विपरीत वो 3.5 घंटे में आया है। विपरीत कितने में आया है, 3.5 घंटे में। जब उसे आने जाने में कुल समय 5 घंटे 15 मिनट लगे हैं, तो हमें यहाँ से ये पता लग जाएगा कि धारा की दिशा में वो कितने टाइम में पहुंचा है। ऐसा ही है ना, लग जाएगी ना पता। जब टोटल टाइम उसे 5 घंटे 15 मिनट लगे हैं और धारा के विपरीत उसने ये दूरी जो है 3 घंटे 30 मिनट में तय की है, तो बाकी जो ये दूरी तय की है ये किस में की है, धारा के दिशा में की है। घटाओ भाई, देखो 15 में से 30 नहीं जा सकते तो 1 घंटे की 60 मिनट इधर ले लेंगे, तो 60 और 15 कितने हो गए, 75। 75 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखो घटाओ भाई इसको, ये आएगा आपका 45। और इधर 5 में से सॉरी यहाँ 4 हो गए, 4 में से 3 गए 1, तो 1:45 मतलब 1 घंटा 45 मिनट उसको किस में लगी होंगी, धारा की दिशा में जाने से। ठीक है, धारा की दिशा में जाने से इस d दूरी को कितना टाइम लगा होगा, 1 घंटा 45 मिनट। क्लियर। अब उसने ये नहीं पूछा कि d दूरी को जाने में कितना समय लगा है, उसने ये पूछा है कि दुगनी दूरी को, 2d मतलब दुगनी दूरी को जाने में कितना समय लगेगा। जब 1 गुनी दूरी को 1 घंटा 45 मिनट लगती है तो दुगनी दूरी को जाने में कितने लगेंगे, 2 घंटे 90 मिनट। और 2 घंटे 90 मिनट का मतलब क्या होता है, 3 घंटे और उसके बाद 30 मिनट। 3 घंटे 30 मिनट में धारा की दिशा में इस दुगनी दूरी को तय कर लेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टीमर धारा के विपरीत 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में उतना ही समय लेता है जितना कि वे धारा की दिशा में 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर का वेग बताओ। देखो स्टीमर भी क्या होता है, एक प्रकार का जहाज ही होता है। ठीक है, जो भाप का जहाज होता है उसको स्टीमर कहते हैं। ठीक है, देखो ये क्या है, ये कोई दूरी है। ठीक है, दूरी उसने फिक्स नहीं दी। अब की बार उसने बोला है कि जितना टाइम धारा की दिशा में मतलब DSS धारा की दिशा में वो कितना जाता है, 50 किलोमीटर, और धारा के विपरीत कितना जाता है, 20 किलोमीटर। जितना टाइम उसको लगता है वो टाइम बराबर है। अब की बार टाइम बराबर दिया है, दूरी फिक्स नहीं दी है। ठीक है, उसने ये बताया है कि जो धारा का वेग है, धारा का जो वेग है वो कितना है, यहाँ पर 3 किलोमीटर प्रति घंटे है। जो पानी बह रहा है यहाँ पर ये 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है।
तो अब हमें एक बात क्लियर हो गई, क्या कि अगर नाव x की स्पीड से जा रही होगी तो जाते टाइम उसकी स्पीड होगी x प्लस 3, जाते समय उसकी स्पीड क्या होगी x प्लस 3, ठीक है, और आते समय उसकी स्पीड क्या होगी x माइनस 3। क्लियर। जब वो 50 किलोमीटर जाने और 20 किलोमीटर वापस आने में समान समय लगता है, ये उसने बोला है। अब चाल से अगर हम इस दूरी को भाग देंगे तो ये समय बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब हमें यहाँ दोनों साइड क्या है, बराबर आना चाहिए। क्लियर है। या तो इसको सॉल्व करो या हम दिमाग में भी सोच सकते हैं, क्या ये जो 50 है ऊपर यहाँ लिखा है, ये या तो 5 से कटेगा या 10 से कटेगा या 25 से कटेगा, ऐसा ही है ना। तो अगर मैं नीचे 5 बनाऊं तो 5 कैसे बनेगा, 2। तो कभी भी नाव की चाल तो पानी की या धारा की चाल से कम हो ही नहीं सकती, तो यहाँ तो 2 में मान नहीं सकता। या तो 5 बनेगा नीचे, या 10 बनेगा, या 25 बनेगा, उससे ही 50 कटेगा, ऐसा ही है ना। तो 5 बनाओ तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, 2 और 3 5 होंगे, तो 2 हो नहीं सकती। अगर मैं 10 बनाऊँ या नीचे तो यहाँ 7 मानना पड़ेगा, 7 प्लस 3 10 होगा, ऐसे ही है ना। और यहाँ भी 7 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ कितना होगा, 4, यहाँ 4 आएगा निकल के, यहाँ 10 आएगा। अब देखो दोनों साइड कटने से बराबर संख्या आनी चाहिए, टाइम बराबर आनी चाहिए। अगर 10 से मैं 50 को काटूंगा तो 5 आएगा निकल के, और 4 से मैं 20 को काटूंगा तो क्या आएगा निकल के, 4 पंजे 20, 5 ही आएगा। तो दोनों साइड बराबर आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाव की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटे रही होगी शांत जल में, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है इसमें, उसने पूछा शांत जल में स्टीमर का वेग बताओ। तो बस यही पूछा है कि शांत जल में स्टीमर, जो भाप का जो जहाज है ये पानी का, ये कितने इसकी शांत जल में चाल है, तो इसकी 7 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी शांत जल में चाल है। क्लियर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाविक अपनी नाव में 30 किलोमीटर धारा के विपरीत, तो उसने बोला है 30 किलोमीटर, 2 कंडीशन दी है। ये क्वेश्चन पहले भी आ गया पहली एक्सरसाइज में। 30 किलोमीटर धारा के विपरीत मतलब यूएसएस जाता है, और उसके बाद बोला है 44 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है मतलब डीएसएस जाता है, और इस आने जाने में उसको 10 घंटे लगते हैं। सेकंड कंडीशन दी है उसने कि धारा के विपरीत 40 किलोमीटर जाता है और धारा की दिशा में 55 किलोमीटर जाता है, और इस आने जाने में इसे कितना टाइम लगता है, 13 घंटे लगते हैं। ये 2 कंडीशन दी है, और हमसे पूछा है कि धारा का वेग बताओ, धारा का वेग, और हमसे पूछा है दूसरी बात नाव की गति बताओ, नाव की गति बताओ। ये 2 चीज़ पूछी है हमसे, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, ये 2 कंडीशन दी है, कभी भी अगर नाव जा रही है तो उसकी वापस आने की और जाने की चाल तो समान ही होगी जब दोनों कंडीशन दी है, तो है ना। 2 कंडीशन दी है तो आने और जाने की जो चाल है वो दोनों कंडीशनों में समान होनी चाहिए। क्लियर। अब हमें यहाँ से इन दोनों समीकरणों में एक बात क्लियर हो रही है कि ये जो 44 और ये जो 55 है दोनों 11 से ही कटेंगे, 11 से ही कटेंगे ना। अगर मैं 11 से इसको काटूँ तो यहाँ अगर मैं 11 मानूंगा तो 11 चौका 44, 4 घंटे निकल के आएंगे। इस आने जाने में अगर उसको 10 घंटे लगे हैं और 4 घंटे इधर लग गए तो 6 घंटे इधर लगे होंगे। और जब इस 30 किलोमीटर की दूरी को उसने 6 घंटे में तय किया होगा तो यहाँ पर चाल उसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटे रही होगी। यहाँ तक तो समझ में आया। अगर यहाँ भी उसकी चाल 11 होगी तो 11 से 5 बार कटेगा, 11 पंजे 55। जब आने जाने में कितना टाइम लगा हो उसको, 13 घंटे, और 5 घंटे इधर लग गए तो 8 घंटे इधर लगे होंगे, 8 5 13। जब यह इधर जो है 8 घंटे लगे हैं और इस 40 किलोमीटर की दूरी को 8 घंटे में तय किया है, तो यहाँ पर चाल कितनी रही होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ यूएसएस 5 है, यहाँ भी यूएसएस 5 है, यहाँ डीएसएस 11 है, यहाँ भी डीएसएस 11 है। अब उसने पूछा है कि धारा का वेग बताओ। धारा का वेग निकालने के लिए डीएसएस माइनस यूएसएस बटे 2 करते हैं। तो डीएसएस कितना है 11, यूएसएस कितना है 5, दोनों को घटाओ आधा करो। 11 में से 5 गया कितने बचेंगे हमारे, 11 में से 5 गया कितने बचेंगे 6, और 6 का आधा कितना होता है 3। तो धारा का वेग तो आया 3 किलोमीटर प्रति घंटे। ऐसी है ना, डीएसएस माइनस यूएसएस बटे 2 करते हैं। और अगर हमें नाव की गति चाहिए दोनों को जोड़ के आधा करो, 11 और 5 कितना हो गया 16, 16 का आधा कितना होता है 8 किलोमीटर प्रति घंटे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टीमर को धारा की दिशा में एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं। देखो ये 2 बंदरगाह हैं और कोई पानी का जहाज है, वो यहाँ से यहाँ पहुँचता है, उसको जाने में 4 घंटे लगते हैं
और आने में उसे वापस कितना टाइम लगता है? 5 घंटे लगते हैं। 5 घंटे लगते हैं। और बोला है कि धारा का जो वेग है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे है। धारा का वेग कितना है? 2 किलोमीटर प्रति घंटे। और उसके बाद पूछा क्या है इसमें? उसने पूछा है कि दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी बताओ। ये जो 2 बंदरगाह हैं इनके बीच की दूरी बताओ मैं। ठीक है भाई, कोई नहीं। अब एक बात बताओ, जब दूरी फिक्स है तो हम क्या करेंगे? अगर हम दूरी फिक्स है तो DSS में जो टाइम लगा है, जाने में समय लगा है 4 घंटे, USS आने में टाइम लगा है कितना? 5 घंटे। तो इस टाइम के अनुपात का उल्टा जो चाल का अनुपात होता है, इतना तो हमको पता है। ठीक है। और अगर हमसे अब कोई ये पूछे कि नाव की चाल बताओ शांत जल में, तो हम क्या करेंगे? भाई DSS है हमारे पास, USS है हमारे पास, दोनों को जोड़ के आधा करो। 5 और 4 9, 9 का आधा कितना होता है? 4.5। हमें यहाँ से एक बात क्लियर होगी कि नाव की चाल शांत जल में 4.5 है। ठीक है। उसके बाद अगर हमसे कोई पूछे कि धारा का वेग बताओ, तो हम क्या बताएंगे? दोनों को घटा के आधा। भाई दोनों को घटाएंगे, 5 में से 4 गया, 1 और 1 का आधा कितना आएगा? 0.5। ऐसा ही है ना। उसने बोला है कि धारा का वेग 2 किलोमीटर है। इस 0.5 की वैल्यू दी है 2 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर 0.5 की वैल्यू 2 किलोमीटर है तो ये इसका देखो 9 गुना नहीं है, 5 9 45, तो 2 का 9 गुना क्या होगा? 18। तो यहाँ से हमें एक बात क्लियर होगी कि नाव की या जो स्टीमर है, इसकी जो चाल है शांत जल में वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे। अब उसने इसकी चाल नहीं पूछी है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी बताओ। या तो हम जाने की चाल से निकालें या हम आने की चाल से निकालें, दोनों से दूरी सेम ही निकलने वाली। कैसे? अगर 18 किलोमीटर की चाल शांत जल में है और 2 की स्पीड से पानी बह रहा है, तो जब ये स्टीमर धारा की दिशा में जाएगा तो इसकी चाल हो जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटे, क्योंकि पानी की जुड़ जाएगी। अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटे पानी की चाल की दिशा में जाएगी और जाने में उसे 4 घंटे लगे हैं, तो टोटल दूरी कितनी आएगी? 80 किलोमीटर। चाहे तो आप इससे निकाल लो या आप इससे निकाल लो कि अगर ये धारा के विपरीत आएगा, अगर शांत जल में 18 की स्पीड से जा रहा है और विपरीत आ रहा है 2 किलोमीटर की स्पीड को, ये पानी कम कर देगा तो इसकी चाल रह जाएगी 16 किलोमीटर प्रति घंटे। कितनी रह जाएगी? 16 किलोमीटर प्रति घंटे। और आने में इसको समय कितना लगा है? 5 घंटे। तो 16 पंजे 80। चाहे जाने की स्पीड से निकालो या आने की स्पीड से निकालो, दूरी सेम आने वाली कितनी? 80 किलोमीटर प्रति घंटे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाविक नदी के बहाव की दिशा में 3 घंटे 45 मिनट में 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है। धारा के बहाव की ओर मतलब DSS, धारा की दिशा में 3 घंटे 45 मिनट में, 45 मिनट को मैं 45/60 कर दूं तो घंटे में चेंज हो जाएगा। और कितनी दूरी तय कर रहा है वो? 30 किलोमीटर। देखो दोस्तों, ये 15 3 45 होते, 15 चौका 60 होते, 4 3 12 और 3 15/4 घंटे में, 15/4 घंटे में वो 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। ये बोला है उसने। ठीक है। उसके बाद बोला बहाव के विरुद्ध मतलब USS, धारा के विपरीत 2 घंटे 30 मिनट में, 2 घंटे 30 मिनट को लिख सकता हूँ 2.5, ऐसे ही है ना। और इसको 2 दूनी 4 और 1 5/2 घंटे लिख सकता हूँ। 5/2 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है? 15 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, ये उसने बोला है। ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है उसने पूछा है स्थिर पानी में नाव की चाल। एक तो नाव की चाल पूछी है उसने, और एक उसने पूछा है धारा का प्रवाह। धारा का प्रवाह, ये 2 चीज पूछी है उसने। कोई नहीं भाई, एक बात बताओ, ये इधर घंटे में है और ये इधर क्या है? दूरी है। अगर मैं इस दूरी को इस समय से भाग दूंगा तो चाल निकल के आएगी। ये भाग ही है, बराबर में लिखना भाग ही होता है। ठीक है। इसके नीचे अगर मैं 1 मान लूँ तो देखो काटो, 15 दूनी 30 और 4 दूनी 8, तो मतलब जाते समय इसकी चाल होगी 8 किलोमीटर प्रति घंटे। ऐसा ही है ना। अब इसको काटेंगे, देखो नीचे 1 मान लेंगे, 5 थिया 15 और ऐसे तो क्रॉस गुना होती है, 3 दूनी 6। आते समय इसकी स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक भी समझ में आया होगा। DSS स्पीड आई निकल के 8 किलोमीटर प्रति घंटे, USS स्पीड आई 6 किलोमीटर प्रति घंटे। जिसके समझ में नहीं आ रहा है, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहली वीडियो देखो, इसके फर्स्ट पार्ट जो है, पहली एक्सरसाइज है। ठीक है, उसको देखो, उसके बाद ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब हमसे पूछा नाव की चाल बताओ, तो अगर शांत जल में नाव की चाल निकालनी होती है, दोनों को जोड़ो, आधा करो। 8 6 14, 14 का आधा कितना होता है? 7 किलोमीटर प्रति घंटे।
अगर धारा का वेग पूछा है, धारा का वेग निकालने के लिए दोनों को घटाओ, आधा करो। 8 में से 6 गया, कितने बचेंगे? 2, और 2 का आधा कितना होगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तैर सकता है। देखो, कोई व्यक्ति है, वो शांत जल में अगर पानी नहीं बह रहा है तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो तैर सकता है। ठीक है भाई। उसके बाद बोला है कि धारा की दिशा में तैरकर पार करने में उसे जितना समय लगता है, तिगुना समय उसी दूरी को धारा के विपरीत तैर करके पार करने में लगता है। तो धारा का वेग बताओ। धारा का वेग पूछा। ठीक है भाई। देखो, उसने एक निश्चित दूरी है, दूरी अगर फिक्स होती है, उसने बोला है कि जो जाने में समय लगता है DSS, जाने में जो समय लगता है DSS, आने में जो समय लगता है, जाने में अगर 1 घंटा लगता है तो आने में उसे 3 घंटे लगते हैं। ये उसने बोला है, तिगुना समय लगता है। अगर दूरी फिक्स होती है तो समय का उल्टा चाल होता है। अब चाल होगी क्या? 3-1। अगर अब हमसे कोई ये पूछे, चाल हमको पता है DSS ये, USS ये, अगर हमसे कोई पूछे कि नाव की चाल बताओ शांत जल में, तो क्या बताओगे आप? नाव की चाल पूछेगा, दोनों को जोड़ के आधा करो, 3 और 1 4, 4 का आधा 2। अगर धारा का हमसे कोई वेग पूछे तो हम क्या बताएंगे? दोनों को घटा के आधा करो, 3 में से 1 गया, 2 बचेंगे, 2 का आधा क्या आएगा? 1। ठीक है ना। अब उसने बोला है कि ये व्यक्ति, नाव की, कुछ भी लिख सकते हो, नाव की, व्यक्ति की, तैराक की, या किसी की भी जो चाल शांत जल में निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा करते हैं। ठीक है ना। उसने व्यक्ति दिया है, हमने नाव लिख लिया, कोई नहीं, आप व्यक्ति लिख लेना। हमारे हिसाब से उस व्यक्ति की चाल है 2, जबकि उसने वास्तव में 2 की वैल्यू क्या दी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर 2 अनुपात का मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटे है तो 1 अनुपात का मतलब 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे होगा। तो धारा की चाल क्या है? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति नाव द्वारा धारा के विपरीत बिंदु A से A तक पहुंचने में 21 किलोमीटर की दूरी को तय करके वापस बिंदु A तक आने में 10 घंटे लेता है। देखो सवाल क्या है, ये कोई दूरी है A और B, धारा बह रही है। ठीक है। कोई व्यक्ति इसके विरुद्ध आया यहाँ पर, और यहाँ से फिर वापस जहाँ से आया था वहीं पहुँच गया। इस आने जाने में उसको 10 घंटे लगे। कितना समय लगा? 10 घंटे। और ये दूरी कितनी थी? ये 21 किलोमीटर की दूरी थी। ठीक है। अब उसने एक बात बोली है इसमें, धारा की दिशा में 7 किलोमीटर की दूरी तय करने पर, मतलब DSS में जितने समय में वो 7 किलोमीटर जाता है, USS में धारा के विपरीत में उतने ही समय में 3 किलोमीटर जाता है। ये डिस्टेंस दिया है, दूरी। देखो, अगर दूरी निश्चित हो, फिक्स हो, ठीक है, तो जो दूरी का अनुपात है, वही चाल का अनुपात होता है। तो इसको भी हम 7 किलोमीटर प्रति घंटे लिख सकते हैं और इसको भी हम 3 किलोमीटर प्रति घंटे लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया। अगर दूरी निश्चित हो तो चाल का उल्टा समय होता है, समय का उल्टा चाल होता है। तो अगर हम इस चाल का उल्टा कर देंगे तो समय निकल के आ जाएगा। समय कितना आएगा? 3 घंटे, और इधर इसका 7 घंटे। कर दिया उल्टा। अब उसने बोला है कि टोटल समय 10 घंटे लगे हैं, जबकि हमारे अकॉर्डिंग कितने लगे हैं? 7 और 3 10 ही लगे हैं। अपने की भाग देंगे भाई इस 10 में, 10 की भाग देंगे तो 1 आएगा निकल के, और इस 1 की गुना दोनों अनुपातों में करेंगे तो 3 7 ही आने वाला है। क्लियर। अब हमें क्या है? DSS की स्पीड चाहिए और USS की स्पीड चाहिए। अगर 21 किलोमीटर वो गया है और जाते समय उसे 3 घंटे लगे हैं तो उसकी चाल कितनी रही होगी? 21 किलोमीटर वो गया है और जाते समय उसे 3 घंटे लगे हैं तो उसकी चाल होगी 7 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब DSS। अगर वो 21 किलोमीटर ही आया है वापस और आते समय उसे 7 घंटे लगे हैं, आते समय कितने लगे? 7 घंटे। तो इसकी आते समय चाल कितनी रही होगी? 3 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब USS। अब हमसे पूछा क्या है इसमें, ये देखते हैं। उसने पूछा है कि धारा का वेग बताओ। ठीक है, धारा का वेग, और उसमें पूछा है शांत जल में नाव की चाल। कोई बात नहीं, अगर हमसे धारा का वेग पूछा है तो वेग निकालने के लिए दोनों को घटाओ, आधा करो। 7 में से 3 गया, 4 बचेंगे, 4 का आधा होता है 2 किलोमीटर प्रति घंटे। धारा का वेग आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर हमसे नाव की चाल पूछे, दोनों को जोड़ो, आधा करो। 7 और 3 10, 10 का आधा होता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे।
5 किलोमीटर प्रति घंटे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाविक नदी में धारा के विपरीत, मतलब यूएसएस कोई व्यक्ति 11 मिनट 15 सेकंड में, 11 मिनट और 15 सेकंड को लिख सकता हूं मैं 15/60। अब ये मिनट में चेंज हो गया, 3/4 किलोमीटर जाता है। ठीक है, उसके बाद बोला है, देखो इसको मैं काट दूं, 15 एकम 15, 15 चौका 60, तो 11 चौक 44 और 45/4 मिनट में ये व्यक्ति 3/4 किलोमीटर जाता है। ठीक है, उसके बाद बोला है उसने कि 7.5 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है, मतलब डीएसएस धारा की दिशा में 7.5 मिनट को लिख सकता हूं मैं 7 सही 1/2, तो 7 दूनी 14 और एक 15/2 मिनट में वापस आ जाता है, 3/4 किलोमीटर है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये इधर तो मिनट में है और इधर क्या है, किलोमीटर में। अगर मैं इस मिनट को घंटे में चेंज करूं तो 60 से भाग देनी पड़ेगी, यहाँ भी और यहाँ भी, हो गया ना। और अगर मैं इस दूरी को समय से भाग दूंगा तो चाल निकल के आएगी, और ये बराबर में रखने का मतलब भी भाग देना ही होता है। अब इनको काटो भाई, इनको ऐसे काटते हैं, सीधे काटते हैं और ऐसे काटते हैं। ठीक है, कभी भी ऐसे नहीं काटते, क्रॉस हमेशा गुना होती है। ठीक है, तो 15 × 45, 15 चौका 60। अब देखो 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो इसकी यूएसएस स्पीड आई 4 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, और धारा की दिशा में क्या आएगी, 15 एकम 15, 15 चौका 60, 4 से 4 कट गया और ऐसे 2 और 3 बचे हैं, तो क्रॉस गुना होगी, 3 दूनी 6। अब जाते समय तो उसकी चाल थी 6 किलोमीटर प्रति घंटे और आते समय उसकी चाल थी 4 किलोमीटर प्रति घंटे, यूएसएस और डीएसएस। अब उसने पूछा है कि एक तो नाविक की चाल बताओ और एक इसमें पूछा है हमसे धारा का वेग बताओ। अब हमारे पास अगर यूएसएस डीएसएस दोनों है तो कुछ भी पूछ लो उसको बता देंगे हम। अगर नाव की चाल पूछिए, दोनों को जोड़ के आधा करो, 6 और 4 10, 10 का आधा कितना होगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर धारा का वेग पूछा है, दोनों को घटाओ, आधा करो, 6 में से 4 के 2 बचेंगे, 2 का आधा होगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटे क्या होगा, धारा का वेग। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तैराक शांत जल में 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। कोई तैराक है और ये अगर ये जल ये शांत है तो इसमें उस तैराक की जो चाल होगी वो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। ठीक है, उसके बाद बोला है कि यदि धारा के विरुद्ध एक निश्चित दूरी तय करने में जो समय लगता है, धारा की दिशा में इतनी दूरी तय करने में लगे समय का दुगना होता है। देखो दोस्तों, इस दुगने को आप 2.5 गुने कर लेना। अगर इसमें आप दुगना ही रखोगे तो आपका आंसर 1.66 समथिंग आएगा। ठीक है ना, जो कि इसमें मैच नहीं करेगा, फिर आप बोलोगे गलत है। तो इसमें 2 की जगह आप 2.5 गुना कर लेना, उससे आंसर सही आ जाएगा। देखो करने का तरीका एक ही है, आप डिजिट चेंज कर लेना, तरीका सेम ही है करने का। उसने बोला है कि धारा की दिशा में जाने में अगर 1 घंटा लगता है तो धारा के विपरीत जाने में 2.5 घंटा लगता है। ये बोला है 2.5 गुना समय लगता है। अगर दूरी फिक्स होती है तो समय का उल्टा चाल होता है। तो चाल क्या हो जाएगी, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे और 1 किलोमीटर होता है ना, उल्टा कर दिया। अगर हमसे अब ये पूछे कोई शांत जल में नाव की चाल बताओ, तो हम क्या करेंगे, डीएसएस और यूएसएस दोनों को जोड़ के आधा। शांत जल में नाव की चाल निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा करते हैं। भाई दोनों को जोड़ो, 2.5 और 1 कितना हो गया, 3.5। 3.5 का आधा क्या होता है, 3.5 का आधा होता है 1.75, 1.75, 1.75। ये आ गया शांत जल में नाव की चाल। ये तैराक की चाल या मोटर बोट की चाल, बात है कि उसने तैराक दिया है, आप तैराक लिख लेना यहाँ पर। अगर हमसे अब कोई ये पूछे कि धारा का वेग बताओ, तो हम बताएंगे भाई दोनों को घटाओ और आधा करो। दोनों को घटाएंगे, 2.5 में से 1 गया तो 1.5 बचेगा, और 1.5 का आधा क्या होता है, 0.75, 0.75। 1.5 का आधा कितना होता है, 0.75। ठीक है, 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, अपने आप कट जाएगा। देखो काटो इसको, 25 या 75 होते और 25 7 175 होते। ठीक है ना। उसने बोला है कि तैराक की चाल शांत जल में 3.5 है। हमारे हिसाब से तैराक की या नाव की या मोटर बोट की चाल शांत जल में कितनी है, 7। अब एक बात बताओ आप, अगर इस 7 का मतलब 3.5 है, मतलब ये इसका 5 गुना है, 7 पंजे 35 और 1 के बाद पॉइंट लगाया है, तो इसका 5 गुना कितना होगा, 3 में हम 5 की गुना करेंगे और 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 5 × 15 और 1 के बाद अगर हम पॉइंट लगाएंगे तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे क्या आएगी निकल के, इसकी धारा का वेग निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखते हैं।
उसने बोला है कि एक फिक्स दूरी है जिसमें तैराक शांत जल में 3.5 किलोमीटर की दूरी से स्पीड से तैर सकता है, और अगर जाने में उसे 1 घंटा लगता है तो आने में उसे 2.5 घंटा लगता है। उसने बोला 2 गुना, आप इसको 2.5 गुना कर लेना, ठीक है। अगर इस समय का उल्टा, अगर दूरी फिक्स होती है तो समय का उल्टा होता है चाल। चाल हो जाएगी 2.5। अगर हमें चाल पता है तो हम शांत जल में नाव की चाल भी निकाल सकते हैं। कैसे? दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो शांत जल में, यानी कि DSS और USS को जोड़ के अगर हम आधा कर देंगे तो शांत जल में नाव की चाल आ जाएंगे निकल के। नाव की चाल आई शांत जल में निकल के 1.75। दोनों को जोड़ेंगे 3.5, 3.5 का आधा 1.75। अगर हमसे कोई पूछे कि धारा का वेग बताओ, दोनों को घटा के आधा करेंगे, 2.5 में से 1 गया, कितना बचेगा? 1.5। 1.5 का आधा कितना होता है? 0.75, ठीक है। अब ये 0.75, 2 के बाद पॉइंट यहाँ है, 2 के बाद पॉइंट यहाँ है, पॉइंट अपने आप कैंसिल हो जाएगा। देखिए 25 से कटेगा, 25 3 75, 25 7 175, कट गया। अब उसने तैराक की चाल बोली है कि 3.5 है। हमारे हिसाब से इस तैराक की चाल है 7। नाव लिख लो, तैराक लिख लो, मोटर बोट लिख लो, बात एक है। अब तैराक की चाल हमारे अकॉर्डिंग तो 7 आई है, जबकि उसने बोला है 3.5। अगर इस 7 का मतलब 3.5 है, मतलब 7 पंजे 35 है और 1 के बाद पॉइंट लगाया उसने, तो इसमें भी हम 5 की गुना करेंगे और 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 1 के बाद पॉइंट लगाए तो धारा का वेग कितना है निकल के? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करो, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं एक नए चैप्टर में, ठीक है। नए चैप्टर शुरू करते हैं फिर। थैंक यू।